स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। बस बीजी, अब आप मानवी को कुछ नहीं कहेंगे। आज मुझे पता चला कितना गहरा है तेरा रंग, जो इस पे भी चढ़ गया है। मैं मानवी की नजर उतारने आई हूँ। कभी कभी बुरी नजर लगने से भी तबीयत खराब हो जाती है। बेटा तुम्हें नजर लगी होगी ना, तो इससे उतर जाएगी। आप अपनी पोतियों से कुछ जरूरी बात कर रही थी। मुझे अभी नहीं आना चाहिए था ना। अरे नहीं वंशिका जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस इन्हें कह रही थी कि आप और आपके घर वाले बहुत अच्छे लोग हैं। जीविका यहाँ बहुत खुश रहेगी। बीजी, खुशियाँ तो जीविका अपने साथ लेकर आएगी। बहुत अच्छे संस्कार दिए आपने अपनी पोतियों को। बड़े बुजुर्ग तो सिर्फ राह दिखाते हैं, उस राह पे तो इन्हीं लोगों को चलना है। जीविका आपको कभी निराश नहीं करेगी। इसे बड़ों का सम्मान करना आता है। भगवान तुम दोनों को सारी खुशियां दे। अच्छा, आप बात कीजिए, मैं चलती हूँ। मैं भी पूजा के लिए नीचे चलती हूँ। अच्छा, आइए। आइए। आज तक मैंने बीजी का दिल इस तरह नहीं दुखाया। नहीं दी, प्लीज मत रो। दी मैं गलत हूँ, सब मैंने किया। दी आपकी कोई गलती नहीं। दी प्लीज मत रो। दी सब मेरी गलती है। आप मत रो। ये सब क्या हो रहा है? जीव रोमांस कर। बकवास मत कर। तुझसे मैंने पूछा? सब ठीक तो है ना बीजी? यहाँ इतना सब हो रहा है, सब ठीक कैसे हो सकता है? मदन, तू कल वडेरा साहब से बात कर। शादी की तारीख जल्द से जल्द पक्की करने की कोशिश कर। जब तक जीविका की शादी नहीं होगी, मेरी चिंता खत्म नहीं होगी। आज पहली बार जीविका ने, उसने मुझसे गलती तेरी नहीं है, गलती मेरी है। कितनी बदतमीजी से मैंने बीजी से बात की। सुबह होते ही मैं उनसे माफी मांग लूंगी। आपको माफ कर देगी। इतना प्यार जो करती है आपसे। अगली, वो तुझसे भी बहुत प्यार करती है। वो मुझसे प्यार नहीं करती, वो तो मुझे पसंद भी नहीं करती है। जब देखो मुझे खाने को आती है, पर मैं हूँ भी तो ऐसी ना। मैं जब देखो पंगे ही लेती रहती हूँ। पंगे लेती है तो क्या हुआ? तेरा दिल तो साफ है ना, और बीजी ये बात जानती है। दी, मुझे ना भूख लगी है। भूख लगी है? मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ। मूंग की दाल का हलवा। अच्छा बच्चों, बचपन की आदत गई नहीं। लड़ाई हुई नहीं कि अंत में मूंग की दाल का हलवा चाहिए। हाँ तो, और पता है क्यों? क्योंकि आप जो बनाने की। थैंक गॉड, कम से कम आप इस
बहाने हंसी तो सही। अब बना के लाओ ना, तूने ही तो रोक के रखा है। अच्छा सुनो, बीजी की टेंशन मत लेना, अगर वो नहीं मानी ना तो मैं उन्हें हैंडल कर लूंगी। ओके मनु प्लीज तू कुछ मत करना। अच्छा ठीक है, मैं भी अंदर से अच्छा बिहेव करूंगी, लेकिन बाहर से ललिता पवार। ललिता पवार? अच्छा ललिता पवार। वादा कर ऐसा कुछ नहीं करेगी तू। नहीं करूंगी। कान छोड़ो। दर्द हुआ क्या? इतनी जोर से दबाओगी तो दर्द नहीं होगा क्या? सॉरी, आइंदा से नहीं करूंगी। मैं यही तो नहीं चाहती कि हमारे बीच में ये सारे पल खत्म हो जाए। मेरी शरारतें, आपका रूठना, मेरा माफी मांगना, आपका मनाना, मुझे गले लगाना। यदि आप चली जाओगी ना तो पता क्या, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, मतलब कुछ रहेगा ही नहीं। मैं किससे लड़ाई करूंगी, किसको तंग करूंगी सुबह से रात तक लेके? तो क्या हुआ मानवी, तू मुझे चंडीगढ़ में फोन किया कर, खूब लड़ेंगे हम फोन पे। हम फोन पे बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारा लड़ भी लेंगे, लेकिन मेरे कान पकड़ने के लिए आप थोड़ा ना मेरे पास रहोगी। भगवान जी, मेरी बहन को आप कभी भी दुखी मत करना। दी, आप कभी भी दुखी मत होना, मैं हूं ना आपको खुश रखने के लिए ना, मैं कुछ भी करूंगी। डॉक्टर मनन का प्रॉब्लम मैं दूर करूंगी, मैं। और वो डॉक्टर मनन, जब से वो यहाँ आया है मेरा दिल बैठे जा रहा है। पता नहीं उसके मन में क्या है, क्या चाहता है वो। मुझे लगता है मुझे अकेले में उससे बात कर लेनी चाहिए, उसे साफ साफ कह देना चाहिए। अगर वो जीविका की शादी पे कोई भी अड़चन पैदा करेगा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रुक जाइए बीजी, काफी रात हो चुकी है, अगर किसी ने देख लिया तो बात और बिगड़ सकती है। कल सुबह मैं मनन से बात करके उसके सारी बातें समझा दूंगा। बीजी, आप कहें तो मैं भी उसे 2-4 बातें सुना दूंगी। हाँ, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है, अनहोनी होने वाली है। वैसे एक बात बताना, तेरा ये कमरा इतना बिखरा हुआ क्यों है? भाई एक्चुअली बात यह है कि मुझे अपना कमरा दुल्हन की तरह सजाने की आदत नहीं। अच्छा यस। ठीक है, तो एक काम करते हैं, तेरे लिए एक अच्छी सी दुल्हन ढूंढ लेते हैं जो हमेशा तेरा कमरा सजा के रखेगी। भाई मेरा कमरा ना बिखरा बिखरा ही ठीक है। ठीक है ना? विराट, देख यार, बोल। उस बात को ना अब 1 साल के ऊपर हो गया। विराट अगर अपने पास्ट में जीता रहेगा तो अपने फ्यूचर को कैसे देखेगा? भाई मेरे पास को छोड़, तेरी आज की बात करते हैं। तूने कभी जीविका भाभी के पास के बारे में जानने की कोशिश की? कोई पुरानी यादें वादें? कैसे याद है? एक्चुअली मुझे जीविका से बात करने का वक्त ही नहीं मिला।
लेकिन जीविका जिस परिवार से है, जिस माहौल में पली बड़ी है, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि उसका कभी कोई पास्ट होगा या कोई यादें होंगी। पर अगर ऐसा हुआ तो विराट, तू कहना क्या चाहता है यार? देख, जो भी कहना सीधे सीधे कह, बातों घुमा फिरा मत। तू कुछ जानता है क्या? नहीं भाई, मैं तो बस तेरा पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूँ। देख विराट, मैं उन आदमियों में से नहीं हूं जो अपनी बीवी के पास्ट को कुरेदता रहे। ठीक है, अगर जीविका का कभी कोई पास्ट था जो पहले था लेकिन आज नहीं है, तो मुझे इस बात से कोई शिकायत नहीं है यार। ग्रेट भाई, आदमी हो तो सारे आपके जैसे हैं। मुझे ऐसे मर्दों से सख्त नफरत है जो अपनी बीवियों से बात करते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारा पास क्या था, क्या नहीं था, यू नो। बट इन सबको हटाकर इन सारे सवालों का जवाब अगर हाँ हो तो ये विराट मुझसे कहना क्या चाहता है? जीविका, जीविका, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? आप यहाँ क्यों आए? जीविका, मुझे गलत मत समझना। अगर मुझे पता होता कि तुम्हारा रोका चल रहा है, मैं यहां कभी ना आता। जीविका, पता नहीं इसके बाद हम दोबारा मिलेंगे या नहीं, लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। मैंने बहुत बार कोशिश की लेकिन कभी तुमसे कह ही नहीं पाया। एक रिश्ते की अहमियत का एहसास तब होता है जब उसके टूटने का खतरा हो। याद है जब हम उस दिन मिले थे, मैं तुमसे बहुत कुछ कहना चाहता था लेकिन हमेशा की तरह कह ही नहीं पाया। मुझे हमेशा लगता था कि मेरी जिंदगी में फर्ज और कर्तव्यों के अलावा और कुछ नहीं है, लेकिन जब तुम वहां से चली गई ना, तो मुझे महसूस हुआ कि कर्तव्यों का पालन करते हुए अगर तुम मेरे साथ रहो तो मेरी जिंदगी पूरी है। जीविका, मुझे पता है बहुत देर हो चुकी है, लेकिन अगर अब मैं अपने मन की बात नहीं कर पाया ना, तो मैं पूरी जिंदगी पछताता रहूंगा। इसलिए मैं तुमसे कहना चाहता था कि मैं तुमसे बहुत आगे कुछ मत कहना। जीविका, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। तुम्हें शहर छोड़ के भी नहीं जाना पड़ेगा और तुम मानवी के साथ रहोगी। जीविका, मैं सुबह 6 बजे लॉन में तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो प्लीज
प्लीज आ जाना। मानवी, हलवा। दी आप ही खा लो, मैं सो गई। चादर मुंह पर ओढ़ के क्यों सो रही? सांस रुक जाएगी तेरी। सांस तो वैसे भी रुकने ही वाली है ना दी, आप जो जा रही हो छोड़ के। ये जीजू को भी चंडीगढ़ का ही होना था क्या? 5 लड़का ऋषिकेश से होता, कम से कम हम जुदा तो ना होते ना। दीदी दीदी आप भी ससुराल चली जाओगी? नहीं रे मानवी, मैं तो हमेशा तेरे पास रहूंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। भाई अपनी बहन की रक्षा करता है ना, तो मैं भी प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तेरी हमेशा रक्षा करूंगी। तुम बड़ी बहन हो ना, और बड़ी बहन ना माँ जैसी होती है। आज मुझसे एक वादा करो कि कभी भी ना अपनी छोटी बहन से झगड़ा नहीं करूंगी और हमेशा हमेशा से उसका ख्याल रखूंगी। प्रॉमिस मम्मी, मैं हमेशा उसका ख्याल रखूंगी। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। तुम्हें शहर छोड़ के भी जाना पड़ेगा और तुम मानी के साथ रहोगे। मैं सुबह 6 बजे लॉन में तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो प्लीज प्लीज आ जाना। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।